देखिए, बंगाल में किस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने वोट की डकैती, वोट का लूट तंत्र मचा रखा है, यह कल एक इंटरव्यू से स्पष्ट हुआ। स्वपन मंडल, जो कि बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, बीएलओ, उनका जो मंच है, उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है और बड़े स्पष्ट रूप से कहा है किस प्रकार ममता बनर्जी वोट की डकैती करती है बंगाल में। नंबर एक, जो लोग उनके समर्थक नहीं है, मतलब तृणमूल कांग्रेस के समर्थक नहीं है, पूरा तंत्र लगता है किस प्रकार से उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जाए। नंबर दो, अगर फिर भी कुछ लोग घर से निकलकर आ जाते हैं और वह आकर बूथ पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें बूथ से बाहर भगाया जाता है और उन्हें वोट डालने नहीं दिया जाता है। और नंबर तीन, यह तो चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है स्वपन मंडल जी द्वारा कि जो ईवीएम मशीन होती है उस पर केवल तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके बाकी पार्टी और बाकी कैंडिडेट्स के जो बटन होते हैं उसके ऊपर और फोटो के ऊपर काला टेप लगा दिया जाता है ताकि कोई और ऑप्शन ही ना बचे आपके पास, आप केवल टीएमसी के बटन को ही दबा पाएं। और इसी माध्यम से स्वपन मंडल, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी रहे और डायमंड हार्बर को पूरी तरह से उन्होंने देखा। डायमंड हार्बर जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से अभिषेक बनर्जी चुन के आते हैं, उन्होंने एक तरह से समीक्षा करके बताया कि ये जो 7 लाख से ऊपर का मार्जिन अभिषेक बनर्जी का रहा था वह ऑर्गेनिकली नहीं हुआ था। किस प्रकार से एक डकैती के माध्यम से, फ्रॉड के माध्यम से यह 7 लाख मार्जिन डायमंड हार्बर में बनाया गया था। ऊपर से स्वपन मंडल ने यह भी कहा है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि अवैध घुसपैठियों के माध्यम से वोट की संख्या को बढ़ाया जाता है। और जो आज इस संसार में नहीं है और जो माइग्रेंट वर्कर्स बाहर गए हुए हैं उनके नाम पर भी प्रॉक्सी वोटिंग होती है, डेड वोटर्स के नाम पर भी प्रॉक्सी वोटिंग होती है। और ये अवैध घुसपैठिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्यान हैं, वो ये काम करते हैं। तो आज स्पष्ट होता है कि आखिरकार ममता बनर्जी और जो राहुल गांधी इत्यादि नेता हैं, वो लोग SIR, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसके इतने खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होकर इलेक्शन कमीशन, भारत का संविधान, किसी भी प्रकार से सूचिता लाता है, इलेक्शन की जो सूची है उसकी सफाई करती है, तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि डकैती से ही उनकी जीत हो रही है। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी स्वपन मंडल जी के इस इंटरव्यू से हुआ है। और कहीं ना कहीं उस बौखलाहट का नतीजा यह भी देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद राजू बिस्ता जी हैं, आज सुखा पोखरी के पास उनके कॉन्वॉय के ऊपर जो हमला हुआ है, उनकी कुछ गाड़ी भी उसमें डैमेज हुई है, क्षतिग्रस्त हुई है। आप याद करिए, कुछ दिन पहले हमारे ट्राइबल लीडर खगेन मुर्मू जी के ऊपर हमला हुआ था। वह दृश्य आज भी भुलाया नहीं जा सकता है। खून से लथपथ खगेन मुर्मू जी अस्पताल में भर्ती हुए थे और आज राजू बिस्ता जी के, जो दार्जिलिंग के MP हैं, उनके कॉन्वॉय के ऊपर हमला। स्वाभाविक रूप से एक तो वोट की डकैती और दूसरा हिंसा के माध्यम से, अगर डेमोक्रेसी को आप कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी का आप सहारा ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। पॉकेट में आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रति तो रख सकते हैं, लोकतंत्र पे भाषण तो कर सकते हैं, मगर माँ, माटी और मानुस, आज तीनों ये सच्चाई जानते हैं कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। धन्यवाद। सर, आरएसएस के लेकर के जिस तरह से कर्नाटक से बार बार हमला हो रहा है, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हो, उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हो, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से सिद्धरमैया जी ने भी, आज मैंने सुना कि उन्होंने कहा है कि सनातनियों से बचना होगा, सनातनियों के बहकावे में नहीं आना होगा, और संघ पर भी उन्होंने हमला किया है। ये कोई नया विषय नहीं है। आप याद करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पहले कहा था
कि हम सत्ता में आएंगे तो हम सनातन को ध्वंस कर देंगे, सनातन को बर्बाद कर देंगे। केवल उतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे में भी, उनके प्रियांक खड़गे जी, जो कि खुद एक राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने भी जिस प्रकार की भाषावली की प्रयोग की थी वह भी सनातन के विपरीत ही जाती थी। स्वाभाविक रूप से जो इस देश के मूल भावनाओं के विषय में बात करते हैं, जो इस देश के सनातन परंपराओं के विषय में बात करते हैं, उन सब के प्रति घृणा भाव रखना यह सोनिया जी की पार्टी करती है। और ये स्वयं सोनिया जी बताती है उनको कि आपको सनातन से घृणा करना है, और जो भी सनातन से लगाव रखता है उनसे होता है, क्योंकि सोनिया जी सनातन को समझती नहीं है। और राहुल जी, उन्होंने खुद कहा था एक बार कि हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है, वो तो हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, इस प्रकार के शब्दावलियों को आगे बढ़ाने में माहिर हैं। तो स्वाभाविक है, जो भी इस देश की माटी की खुशबू को आगे बढ़ाएगा उसे कांग्रेस नफरत करेगा।